स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ देयर इन पास्ट। अब हम बिना देर की अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ देयर इन पास्ट। ठीक है, हम पहले देयर का उपयोग देयर कहाँ कहाँ पर होता है। पहले तो होता है कहीं, पहले होता है कुछ था, और दूसरा होता है जैसे कि कहीं कुछ था। जैसे हम पहले फॉर्मूला डाल देते हैं, पहले अलग देयर, फिर वाज, ऑब्जेक्ट और की। ठीक है, जैसे कि हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला है समाधान, या फिर कहीं पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ना हो तब भी हम देयर का उपयोग करेंगे। जैसे कि समाधान था तो इसको कहेंगे देयर वाज ए सॉल्यूशन। समाधान को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। समस्या थी, देयर वाज ए। ठीक है, इसको समस्या कहेंगे प्रॉब्लम। समस्या कहेंगे प्रॉब्लम। तो तीसरा और आखिरी देख लेते हैं। कुछ लोग थे, देयर was some people। ठीक है, अब हम अपने सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे कि हमारा पहला है छत पर बंदर था। दूसरा है पानी में मगरमच्छ था। तीसरा है परिवार में चार सदस्य थे। तो अब हम ट्रांसलेट करते हैं। छत पर बंदर था, कहेंगे देयर वाज ए monkey on the roof। ठीक है, पानी में मगरमच्छ था। देयर वाज ए crocodile इन वाटर। ठीक है, परिवार में 4 सदस्य थे।
देयर वर 6 members। यहाँ पर आया 4, ठीक है। 4 members इन माई। फटाफट से इनको, अब आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेगेटिव वाले सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। देश है नेगेटिव वालों में पहला रख दिया फिर वॉज, फिर वर, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आर के होता है जो सेंटेंस का बचा कुचा पार्ट है, ठीक है ना। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं। तालाब में मछलियाँ नहीं थी, ठीक है। दूसरा है शहर में ताज़ी हवा नहीं थी। तीसरा है मेरी कक्षा में कोई लड़का नहीं था। अब हम इनको फटाफट सॉल्व करते हैं। तालाब में मछलियाँ नहीं थी। There were no fish in the pond भी नहीं, तालाब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फिशेज नहीं डालेंगे, यहाँ पर फिश डालेंगे, चाहे कितनी ही मछलियाँ हो। हम इसको हम दूसरी क्लास में बता देंगे। शहर में ताज़ी हवा नहीं थी। There was अब कहाँ गया? fresh air in city। शहर को हम सिटी कहते हैं। मेरी कक्षा में कोई लड़का नहीं था। There was no boy in there is no boy in my class, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें। अब आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इंट्रोगेटिव वाले बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वाले बनाते हैं, हमारे पास आगे आ जाता है। और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पहला है प्यार बोतल में पानी था। दूसरा है क्या वाटर घर पर मेहमान थे।
तीसरा है क्या मैदान में गाड़ी थी। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोतल में पानी था? इसको कहेंगे was there water बोतल in bottle, ठीक है। क्या घर पर मेहमान थे? वर there guest 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 is at home, ठीक है। क्या मैदान में खिलाड़ी थे? Were there players in the ग्राउंड? फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए जल्दी। अब आपने ना नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाले वाक्य देखते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले वाक्यों में यहाँ पर आ रहा है नो ऑब्जेक्ट और भी, ठीक है। इंटरप्रेटिव नेगेटिव। हमारा पहला वाक्य है क्या बगीचे में बहुत सारे फूल दूसरा है क्या मेरे बैग में मेरे बैग में एक अपन बेड देखे तो तीसरा है क्या आकाश में बादल नहीं है, ठीक। तो हम पहला वाक्य देखते हैं। क्या बगीचे में बहुत सारे फूल नहीं थे? तो यहाँ पर पहले आएगा क्या बगीचे में बहुत सारे फूल नहीं थे? वर देयर नो मैनी फ्लावर in the garden? क्या मेरे बैग में एक पेन नहीं था? Was there no pen in my bag? ठीक है। क्या कल आकाश में बादल नहीं थे? पर सही है। Were there
were there no cloud in the sky yesterday? फटाफट से नोट डाउन पहले डब्ल्यू बन जाएगा डब्ल्यू बोल तो सही सही तरह है। हमारा पहला है तिजोरी में दूसरा कितनी बैग में कितनी किताबें तिजोरी में कितना पैसा था? हाउ मच मनी was there in the बैग में कितनी किताबें थी? तो इसको बनाएंगे हाउ मैनी books were there फटाफट से नोट डाउन कीजिए और इसी के साथ अब हम